शांति। मुरली की तारीख है 6/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो, हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। कल भी बाबा ने बताया, आज भी बाबा पक्का करा रहे। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है और पक्के जो योगी है उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह हैं जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, कौन है? बाबा कहते तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अभी घर जाना है। मुरली का गीत बहुत अच्छा है। ये गीत बाबा को बहुत पसंद था और ये गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया, बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। तो गीत के अंतर्गत बाबा कहते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करो। बच्चों को मंथन करना है और मंथन करने से क्या होगा? बच्चे तुम खुशी में रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी ये नई दुनिया की नई बात। बाबा नई दुनिया स्थापन करते, ज्ञान भी नया, सब कुछ नया। तो बाबा कहते ये है ज्ञान की डांस। भक्ति में भी बहुत डांस करते, वहां तो स्थूल डांस भी करते हैं, चारों तरफ ऐसे चक्कर भी लगाते हैं। बाबा कहते ये तो अंदर मन में डांस चलती है। हाँ बच्चे, याद में मेहनत है। कई बच्चे याद में फेल भी हो जाते हैं। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है, बड़ी संभाल करो, क्योंकि ये जो बीमारी है ना नाम रूप की, ये बहुत खराब बीमारी है। तुम बच्चों को तो शरीर का भान तोड़ना है और ये बड़ी गुप्त बीमारी है, तकलीफ देती है। तो बाबा सावधान कर देते बच्चों को। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे किसकी मृत्यु होती तो क्या करते, उसके पीछे वो दिया जलाते कि आत्मा को रास्ता मिलता जाए। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में उस ज्योति को भी, कई लोग कहते हैं गॉड इज लाइट, तो ज्योति को भगवान भी मानते हैं। और फिर मंदिरों में दिया जलता है और कंटिन्यू जलाते कि वो बुझे नहीं, तो उसमें घृत डालते रहते हैं, है तो हमारा यादगार। तो बाबा कहते यहाँ तुम क्या करते हो, तुम्हारी आत्मा में बाबा की याद में घृत पड़ता रहता है, तो हमारा भी आत्मा रूपी दिया जगता ही रहता है। तो ये भी एक रस्म है हमारे यादगार की। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारा तो देखो 21 जन्मों के लिए बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। तो बच्चे चेक करो कि मैं पक्का योगी हूँ, क्योंकि जितना योगी बनेंगे ना उतना कर्म इंद्रियां शीतल रहेगी, शांत रहेगी। फिर स्वभाव भी बाबा बता रहे, जरूर ये देखना ही है हमको, हमारा स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए। बाबा कहते किसको दुख देंगे तो याद करो बच्चे, दुखी होकर के मरेंगे। ये बाबा हमेशा याद कराते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे बाबा है रूप बसंत, ज्ञान का सागर है, लेकिन फिर तुम बच्चे भी तो रूप बसंत हो। सारा ज्ञान बाबा ने हमको दे दिया, आत्मा के स्वरूप को भी हमने जान लिया। तो देखो हम कितनों की झोली भरते हैं ज्ञान रत्नों से, क्योंकि हमारा टाइटल है रूप बसंत का और अपना रूप भी याद रखना है। फिर बाबा कहते जितना बहुतों का कल्याण करोगे उतना उनकी तुमको आशीर्वाद मिलती रहेगी। फिर आज बाबा है ना गुलजार दादी को याद कर रहे हैं। बाबा कहते देखो बच्ची कितना मीठा समझाती है ना, सबको पसंद आता है कि ऐसी ब्राह्मणी हमको चाहिए। तो ऐसे से बच्चे जो अपने को समझते हैं कि हम अच्छा सा सेवा कर सकते हैं, तो उनको ऑलराउंडर बन करके यहाँ वहाँ
सेंटरों पे जाना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए कि हम जाते वहां जाकर के सेवा करके आते। अपने आप जो है ये शौक होना चाहिए। तो ये भी उस समय पर जब बाबा थे तो सेंटर भी थोड़े थे और हैंड्स भी नहीं थे, तो ऐसे बाबा महारथियों को फिर भेजते भी रहते थे। तो बाबा कहते जो करेगा वो पाएगा। ये तो ज्ञान रत्नों का जो दान है बड़ा ऊंचा दान है। बाकी अंदर में जो अवगुण है ना बच्चे, उसको निकालो, क्योंकि अभी तुम डबल अहिंसक बने हो। फिर बाबा कहते क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियनों ने ही कृष्णपुरी को हप किया। राशि भी मिलती है ना, बाबा हमेशा बताते हैं। तो उन्होंने ही हप किया है, लड़ कर के हमारी बादशाही ले ली और हमारा जो धन है वो भी लेके गए। लेकिन जो लेके गए धन वो अभी वापस भी दे रहे हैं। जिन्होंने राज्य छीना वो आपस में लड़ते हैं। जैसे बाबा कहते हैं दो बिल्ले हैं, लड़ते हैं, चाहे तो वो विश्व की बादशाही ले सकते, पर नियम नहीं है बाहुबल से विश्व का मालिक बनना। तो वो लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। तो बच्चे अभी मेहनत करो बाबा को याद करने की। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। दूसरी सभी बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्री जीत बनना है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं ये संकल्प भी अर्पण करके संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती है। जो सर्व समर्पण करके सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है मन को वश करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। दोनों में स्मृति आता है, पवित्रता अपवित्रता। जब स्मृति रहती है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि वृत्ति वो पवित्र बनती है। और जब स्मृति रहती है कि ये फीमेल है, तो फिर वह स्मृति वृत्ति दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। हमें समझना है देवी फीमेल नहीं, कोई भी माता है बहन है वो देवी है। यहाँ रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।